हेलो, नमस्कार। आज मैं आपको बताती हूँ कि रसोलियाँ कौन-कौन सी होती हैं। रसोलियाँ 2 तरह की होती है, एक तो पानी की रसोली होती है, जिसको हम विदिन 2 टू 3 मंथ में कोर्स करके पानी की रसोली मेडिसिन से ही ठीक कर देते हैं। एक होती है मेन मांस की रसोली। आज हम मांस की रसोली के बारे में बात करते हैं। मेरे पास ज़्यादातर लोग आजकल मांस की रसोलियों वाले पेशेंट आ रहे हैं, जिनको कई डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन करवा लीजिए। कई बारी सबसे पहले रसोली का साइज़ देखें, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएँ, उसमें नहीं पड़ता सीटी स्कैन या एमआरआई कराएँ। ये तो उसका साइज़ बहुत स्मॉल साइज़ में है। जहाँ पे सबसे पहले देखो कौन-सी वॉल पे है, एंटीरियर, पोस्टीरियर वॉल पे है, या बच्चेदानी के मुँह पे है, कहाँ पे है। ये तो उनकी बच्चा होने में प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले एक इन्फेक्शन का टेस्ट होता है, वो करवा लीजिए। कई बारी रसोली छोटी-सी होती है, उनकी डेट रेगुलर नहीं आ रही होती, पीरियड खुल के नहीं आ रहे होते और कई बारी अंदर स्मेल आती होती है, लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है। कारण कोई और होता है जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आ रही होती और डेट ठीक नहीं आ रही होती। सबसे पहले थोड़े से हार्मोन टेस्ट करवाइए, इन्फेक्शन टेस्ट करवा लीजिए। ये तो इन्फेक्शन है, अपने डॉक्टर से सलाह से या हमारे पास मैसेज करके या हमारे पास आके अपने इन्फेक्शन को ठीक करिए। हम थोड़ी-सी दवाई देते हैं, आयुर्वेदिक थोड़ी-सी दवाई देते हैं, उससे प्रेगनेंसी हो जाती है और डेट भी रेगुलर आनी शुरू हो जाती है। हाँ, मांस की रसोली बहुत बड़ी साइज़ की है, जहाँ बच्चेदानी को पूरा अंदर से कवर कर लिया है, जहाँ बच्चेदानी का मुँह सर्वैक्स होता है वहाँ पे है, तो जो मेंसेस बनने में प्रॉब्लम आती है और मेंसेस निकलने में प्रॉब्लम आती है, तो हम ज़रूर बोलते हैं छोटा-सा ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी या कुछ करा के इसको निकलवा दीजिए। 90% लोगों को मेरे पास मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं और इसका रीज़न कोई और होता है प्रेगनेंसी ना होने का। हमारे पास 15-16 साल के बच्चे आते हैं, एक स्मॉल साइज़ की फाइब्रॉइड सिस्ट होती है। उसको लोग डर जाते हैं कि अब डेट नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, अब बच्चों का शादी होएगी, प्रेगनेंसी कैसे होएगी? इसलिए छोटा-सा ऑपरेशन कई बारी बहुत जल्दी छोटी एज में ही करवा लेते हैं। नहीं, इतनी छोटी एज में कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, बच्चे के पेट पे निशान पड़ जाते हैं। जब तक डेट रेगुलर नहीं आ रही तो हमारे पास आओ, या अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास डेट रेगुलर करने की मेडिसिन खाओ। ये हमारी एज अराउंड 40 टू 45 के बीच है। ये फाइब्रॉइड दिख रहा है, स्मॉल साइज़ का है, डेट रेगुलर नहीं आ रही, जहाँ ब्लीडिंग आने की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे पास आओ, चाहे अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके 3 टू 4 मंथ का डेट रेगुलर करने का कोर्स कीजिए। ब्लीडिंग ज़्यादा आ रही है तो उसका रीज़न ढूँढ के उसको ठीक करने की कोशिश करो। जो मेनोपॉज़ आता है, बच्चेदानी वैसे ही श्रिंक हो जाती है और बच्चेदानी श्रिंक हो जाती है, मांसपेशी की नसोलियाँ भी साथ में ही श्रिंक हो जाती है। कई पेशेंट आते हैं सारी उम्र, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर स्कैन किसी और चीज़ की कराने जाते हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड दिख जाता है। लोग जब किसी की सलाह ले लेते हैं, सीधा कहते हैं ऑपरेशन करवा लीजिए। जी, हमें कोई सिम्पटम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ घबराओ मत। अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाओ, इन्फेक्शन जो चीज़ की है उसको ठीक कराओ। साल में 1 बार स्कैन नॉर्मल करा लीजिए, ब्लड टेस्ट हार्मोन्स की करा लीजिए, इन्फेक्शन की करा लो। जी, आपको कोई सिम्पटम नहीं है तो घबराने की लोड़ नहीं है। ये अराउंड 45 जो मेनोपॉज़ होता है, जी अपने आप बच्चेदानी श्रिंक हो जाती है, रसोलियाँ साथ में ही श्रिंक हो जाती है। ये पानी की रसोलियाँ हैं, ये है तो वो 3 टू 4 मंथ में मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है। इसलिए 90% जो रसोलियाँ होती है, मांस की होए, पानी की होए, ऑपरेशन कराने की लोड़ नहीं होती। जे हमारे को कोई वो साथ में इन्फेक्शन है, उसकी दवाई करके उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए अपने डॉक्टर के पास से। मेरे पास के ज़्यादातर लोग आते हैं जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। मांस की रसोली बिल्कुल साइड पे पड़ी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है। हम थोड़ा-सा इन्फेक्शन का टेस्ट करवाते हैं, स्कैन कराते हैं और डेट रेगुलर करते हैं, साथ में प्रेगनेंसी होने की दवाई देती हैं, प्रेगनेंसी 1 और 2 हो जाती है और फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कि मैं पेशेंट्स के नाम नहीं बता सकती जो कि लोगों ने उनको ऑपरेशन कराने को बोला था। पर आज उनका सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रेगनेंसी भी होगी, उसके बाद डेट भी अब रेगुलर आ रही है और मुझे कितने-कितने पेशेंट और मेरे पास इधर-उधर से पकड़ के लाते हैं। ऐसे लाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे होता है कि ये आपको प्रॉब्लम किसी को है, प्लीज़ हमारे साथ मिलें, कंसल्ट करें या नज़दीकी डॉक्टर के साथ मिलें और आपको ऑपरेशन तब कराना है जब एक्सेस ब्लीडिंग होए, जो बॉडी में कोई खून की कमी ना आ जाए, या फाइब्रॉइड की वजह से यूट्रस भारी पए, बैक पेन हो रही हो, एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा भारीपन आए,
3 मंथ बाद स्कैन कराओ, जो साइज बहुत बड़ा हो रहा हो तो आज का तो दूरबीन ऑपरेशन आते हैं, छोटा सा ऑपरेशन करा के उसको निकलवा दीजिए, उसकी बायोप्सी फिर जरूर कराइए ये क्यों बढ़ रही थी। जे साइज नहीं बढ़ रहा प्लीज टेंशन ना लो, अपने डॉक्टर से इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करा लीजिए, उसको निकलवाने की जरूरत नहीं आती। मेरे पास कई लोग कहते हैं मैडम हमें सब कुछ ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम, सिर्फ ब्लीडिंग कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है तो उसको हम ठीक कर देते हैं और अराउंड 20-30 ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पेशेंट हैप्पी हैप्पी आते हैं, हैप्पी हैप्पी दुखी होते हैं, हैप्पी होके जाते हैं। इसलिए टेंशन मत लो, जो हमारा साइज नहीं बढ़ रहा, स्मॉल साइज में फाइब्रॉइड है, घबराने की बिल्कुल लोड़ नहीं है। आप उसको अपने अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो उसको पड़ा रहने दो, इसलिए ऑपरेशन कराने की लोड़ नहीं है। जो एनी सिम्टोमेटिक है, एनी प्रॉब्लम है, जो हम ये 2 टेस्ट कराते हैं उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आती है, फिर छोटा सा ऑपरेशन करके ज़रूर निकलवाओ। 90% निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती। 10% होते हैं जो रीज़न कोई और होता है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, जहाँ किसी को कैंसर के बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो इन चीज़ों में हम कहते हैं निकलवा दीजिए। मैं डॉक्टर नीना सिंह हिमालय सेंटर से, ऐसे हम नॉलेज आपको देते रहते हैं। यदि आपको अच्छा लगे हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके।